सोशल मीडिया की दोस्ती। कसूर की लड़की अपने ही जहेज का सोना, नकदी और कपड़े लेकर घर से भागकर लाहौर आ गई। इसके पास 3-4 बैग थे। सोशल मीडिया के जरिए इसकी किसी के साथ दोस्ती हुई है और ये कहती है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि उसने इस लड़के को देखा भी नहीं। सोशल मीडिया पर दोस्ती लड़की को कसूर से लाहौर ले आई। जब लड़की लाहौर पहुंची और चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर अकेली मौजूद थी तो गश्त करती हुई पुलिस ने लड़की से पूछा कि वो कहाँ आई है, तो उसने बताया कि वो तिमाददारी के लिए चिल्ड्रन अस्पताल आई है। जब पुलिस ने लड़की की तलाशी ली तो उसके बैग से नकदी, कपड़े और जेवरात भी बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस थाने लेकर आई और लड़की से जब तफ्तीश की तो ये पता चला कि जिस लड़के से दोस्ती हुई थी उस लड़के ने लड़की को लाहौर बुलाया था और अब उसने अपना नंबर बंद कर दिया। सारा वाक़या क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चौकी इंचार्ज अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। लड़की जब कसूर से लाहौर पहुँची तो ये इधर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। तो हम मामूल के मुताबिक मैं अपने जवानों के साथ गश्त कर रहे थे। रूटीन की हमारी जो पेट्रोलिंग होती है, जितने भी लोग सस्पेक्टेड होते हैं, मशकूक वगैरह, उनको चेक करना होता है। बाज़ दफ़ा यहाँ मोबाइल चोरी हो जाते हैं, पर्स चोरी हो जाते हैं। इस तरह हम ये लोगों पर नज़र रखते हैं। इस औरत को देखा हमने, इसके पास 3-4 बैग थे बड़े शापर में, उसमें कपड़े भरे हुए थे। तो हमने इससे पूछा, जी बहन जी आप इधर कैसे आई हैं? तो कहने लगी हमारा कोई मरीज़ है हमारे रिश्तेदारों का, तो उसके तिमाददारी के लिए इधर आई हैं। तो मैं आपके साथ कौन है? वो वार्ड में गया हुआ है। तो हमने उससे पूछा कौन सी वार्ड है, किस फ्लोर पे है, आप उसका नंबर दें। तो वो ये देने से हिचकिचा रही थी। तो फिर हमने अपने जो अस्पताल का अमला था, सिक्योरिटी, लेडीज सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको बुलाया। उसके ज़रिए हमने इसकी तलाशी ली, अपनी जो इसके बैग्स थे। तो उसमें 12-14 अनसिले सूट थे, तलाई जेवरात निकले और नकदी निकली। तो फिर हमने इसको अपना स्टेशन में ले आए। इसके बाद उससे हमने रब्ता किया कि आप बताएं कि आप कहाँ से आई हैं। उसने बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से आई हूँ। तो उसके ज़रिए फिर हमने उसकी वालदा का नंबर लिया इससे, इसकी वालदा से रब्ता किया। तो इसकी वालदा ने कहा कि ये घर से सारा सामान चोरी लेके आई है और 5-6 माह पहले इसको हमने एंड्रॉयड सेट लेके दिया है और सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी किसी के साथ दोस्ती हुई है और ये कहती है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन हमने रिश्ता इसका कहीं अपने अजीज़ो ख़ार में किया हुआ, हाँ की हुई है, तो ये वहाँ नहीं करवाना चाहती। तो इस तरह फिर हमने उसकी वालदा को बुलाया। तो वालदा आई, फिर उसने भी इसको थोड़ा सा उस पर उसको शर्मिंदा किया कि ये आपने क्या काम किया है। फिर मैंने अपना SOP के मुताबिक अपने अफसरान वाला को बताया, SO साहब को बताया, डिप्टी साहब को बताया। फिर इस तरह हमने उनकी बाकी जो हमारे अस्पताल का अमला था उनको बुला के हमने जो तमाम उसका सामान था जो उसने अपना शनाख्त कर लिया था वो हमने उसकी वालदा के हवाले कर दिया। सामान में क्या चीज़ें थी? जिस तरह सोना है तो कितना तोले सोना था, नकदी कितनी थी, कपड़े कितने थे, कपड़े सिले सिलाए थे, नए थे बिल्कुल? कपड़े ये जिस तरह शादियों में लड़कियों को वालिदैन देते हैं दहेज में, जिसको वरी का सूट भी कहते हैं, वो थे 12-14 सूट थे अनसिले। तो तलाई जेवरात थे तकरीबन वो 2.5 तोला थे, जिसमें कड़े थे, रिंग्स थी और एक चेन थी, ये थी। तो ये बाकी ईयर के जो टॉप्स थे ये भी था, नोज़ के भी थे, वो सारे फिर इसकी वालदा के हवाले कर दिए। नकदी कितनी थी? नकदी भी ये 30 to 40,000 थी जो इसकी हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह लड़की इधर आई है तो लड़की ने क्या बताया या उसकी वालदा ने कि लड़की ने बताया कि लड़के से रब्ता हुआ था, लड़का कहाँ का रहने वाला है और उसने क्या बताया था वो कहाँ से आके लड़की को लेगा यानी कि रिसीव करेगा, वो कहाँ तक आ जाए, ये सारी बात बताई उसने? इसने बताया कि लड़का वो कहीं दूर का ही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी डेस्टिनेशन कौन सी है, कहाँ से आना, किस ज़िले से आना है। लेकिन ये उसका यहाँ वेट कर रही थी। उसने ये बताया या नहीं बताया इसका मुझे इल्म नहीं है, ना उसने इसके बारे में बताया है। वो फिर यहाँ वेट कर रही थी। फिर उसके नंबर पर रब्ता किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। वो पुलिस ने किया कि उस लड़की ने किया? नहीं, हमने रब्ता किया उस नंबर पर जिससे इसका रब्ता हुआ था। ये यहाँ पे लाहौर पहुँच के खुद भी रब्ता कर रही थी उस लड़के से? नंबर बंद जा रहा था, फिर हमने भी रब्ता किया, नंबर उसका बंद जा रहा था। तो इससे पूछा आप लोगों ने कि अगर खुदा ना खास्ता वो लड़का आता ही ना और अगर आप लोग वहाँ पर ना पहुँचते, यानी कि आपने उस लड़की की मदद ही की है ना एक तरह से, और अगर आप उस वक्त ना पहुँचते वो लड़की दर बेदर की ठोकरें खाती, कहाँ जाती? पूछा था? हाँ पूछा तो कहती थी मैं फिर यहाँ बैठे रहना था। तो लड़की की उम्र कितनी थी, कोई तालीम हासिल कर रही थी? हाँ नहीं, उसके क्वालिफिकेशन के हवाले से पूछा था। उसकी वालदा भी आई थी, वो कहती इसको हमने मैटर किया हुआ है इसने साइंस के साथ, और 23-24 साल थी उसकी उम्र।
शादी नहीं करना चाहती, शादी कब थी लड़की की? नहीं, अभी इन्होंने दिन नहीं रखे थे, कहते ना अभी उनको बात पक्की की थी, लेकिन अभी दिन नहीं रखे थे। लड़की चाहती थी कि वो जिस लड़के से उसकी दोस्ती हुई है उसके साथ शादी करे। हाँ हाँ हाँ, जो सोशल मीडिया के जरिए जिसके साथ की दोस्ती हुई उसके साथ उसको अपना शादी करना चाहती थी। हालांकि उसने इस लड़के को देखा भी नहीं, उस मे भी उसने वीडियो कॉल पे उसको देखा हो, लेकिन फिजिकली नहीं देखा, वो मिला ही नहीं इसको। तो ये लड़के ने लड़की को कहा था कि अपने घर से नकदी, जेवरात, कपड़े ले आओ, या ये खुद ही अपनी मर्जी से लेके आई? नहीं, ये कह रही थी, उसने कहा आप शादी कर लेंगे, आप आ जाओ, जो भी आपके पास है वो सब कुछ ले आएँ। क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है पुलिस की जानिब से? ये जिस तरह इंसिडेंट हुआ है वो तकरीबन तीन घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ सारा मामला हो गया है। और उसकी वालदा अब एक फैक्ट्री में मुलाजमा थी, जब वो दोपहर को यहाँ आई है घर में वापस, तो उसने देखा कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है और मेरी बेटी भी घर पे नहीं है। जब हमने रब्ता किया तो उसने बताया कि बेटा ये तो घर से सारा सामान चोरी करके लेके गई है और ये कहती है मैंने वहाँ शादी नहीं करनी, तो ये किसी और से शादी करना चाहती है। तो आप किधर? हमने बताया कि हम इस तरह ये थाना नसीराबाद पुलिस चौकी चिल्ड्रन अस्पताल में है, तो अब्बाजी आप आ जाएँ। तो फिर वो घंटे के अंदर डेढ़ घंटे में वो इधर आ गई। तो फिर उसने अपना सारा सामान पहचान लिया, तलाई जेवरात, अपने सूट, इसके अलावा और भी काफ़ी सामान था जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं उनके इस्तेमाल का, वो सारा उसने फिर पहचान लिया। और हमने तमाम जो सामान था ईमानदारी के साथ उसकी वालिदा के हवाले कर दिया।